हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक निशा इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें 200 पाउंड की एक वुमेन को दिखाया जाता है। उसका नाम हमें मोमो बताया जाता है। वो जबरदस्ती एक लड़के के साथ रिलेशन बना रही थी। उसका नाम हमें किन बताया जाता है। कहता है, मोमो तुमने आज मुझे धोखा दिया और मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सोचने लगती है, ये मैं कहाँ गई, मुझे तो कल एक चौमी ने मार डाला था, तो मैं ये विल्ड एरा में कैसे आ गई। तभी उसके सामने सिस्टम आ जाता है। कहता है कि मैं एक सिस्टम बीस्ट हूँ, तुम्हारा रीबर्थ विल्ड एरा में हुआ है। तुम एक आदिवासी ट्राइब की डॉटर हो और तुम्हारे नीचे जो आदमी है उसे तुम बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए तुमने उसे लव पॉइजन दिया और ज़बरदस्ती उसके साथ नाइट स्पेंड कर रही हो। और अगर तुमने एक बार उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया तो वो तुम्हें जिंदा ही दफना देगा। मोमो अपने चेहरे को देख के हैरान कहती है, मैं इतनी मोटी कैसे हो गई, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। तभी वो लड़का भी कहने लगता है मोमो के ऊपर चाकू रखकर, तुम मेरा इतना इंसल्ट कर दी थी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी सिस्टम मोमो को बताता है कि तुम अभी अभी यहाँ आई हो तो हम तुम्हें एक रिवॉर्ड देंगे। मोमो सिस्टम से एक टैबलेट लेती है ताकि उस लड़के का लव पॉइजन पूरी तरीके से ठीक हो जाए। यू कहता है, तुम एक जहरीली वुमेन हो, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, क्या पता तुम मुझे मारने के लिए ये सब कर रही हो। तभी मोमो उस गोली को खा लेती है। उसके बाद वो यू के करीब जाकर के उसे जबरदस्ती किस करती है जिससे वो गोली दे सके। अचानक ही लव पॉइजन का असर कम हो जाता है। यू मोमो पे गुस्सा कर रहा होता है। कहता है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा, लेकिन दोबारा तुम मुझसे नहीं बचोगी। जाने के बाद सिस्टम मोमो को बताने लगता है कि तुम्हारे विल्ड एरा में 5 हस्बैंड हस्बैंड जो कि एक टाइगर बीस्ट है, उसका नाम ली है। दूसरा हस्बैंड जो कि एक 9 पूंछ वाला लोमड़ी है। तीसरा हस्बैंड जो एक फ्लाइंग बीस्ट है और चौथा हस्बैंड जो कि एक भेड़िए जनजाति से है। मोमो खुश होने लगते कि वाह इतने सारे लड़के, अगर मैं इसमें सफल नहीं हो पाई तो क्या होगा। सिस्टम कहती है, तुम अपनी सारी जवानी खो गई। तो कहती नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपना प्लानिंग बनाऊंगी और उन्हें ठीक करूंगी। पूछने लगती है, वैसे 9 पूंछ वाला लोमड़ी बीस्ट कहाँ है। सिस्टम बताता है कि वो बाहर बैठा है। जब उसे बाहर देखने के लिए जाती तो ये देखकर हैरान कि उसकी हालत काफी खराब है और वो बेहोश हो जाता है। तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, चलो मेरे साथ कमरे में, मैं तुम्हें ठीक करूंगी। कहने लगता है, तुम मुझे ठीक करना चाहती हो या परेशान करने की कोई नई तरीका ढूंढ रही। तभी यहाँ पर सुझाव जाओ जो कि एक कैट बीस्ट होती है आ जाती है। सुझाव जाओ कहने लगती है, मोमो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेचारे रिको को परेशान करने की। मोमो कहती, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तो चलो भाग जाओ यहाँ से। जाओ कहती, बस सूरत मोटी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लीडर की बेटी हो तो कुछ भी करोगी, अपनी मनमानी चलाओगी। चिल्लाकर कहती, तुम बस एक पालतू जानवर हो, तुम्हें रास्ते से हटो। तभी सुझाव जाओ नाटक करते हुए कहने लगती है कि इस मोटी ने मुझे धक्का मार दिया। कहती, झूठ बोलना बंद करो, तुम खुद ही जानबूझ के की गिरी हो। सुझाव जाओ कहती कि तुम्हें मुझे आज जवाब देना होगा। मुंह से खींचकर एक थप्पड़ मारती है। कहती, मिल गया जवाब तुम्हें, और हाँ मुझे दोबारा रोकने की कोशिश मत करना। सुझाव जाओ कहती, मैं लीडर को जाकर के सब कुछ बता दूंगी, और देखना सेमलेस मोटी वुमेन वो तुम्हें पनिशमेंट देंगे। मुंह कहती, जाओ जो करना कर लो। आने के बाद री को कहने लगता है, दूर हट जाओ मुझसे, अब तुम कौन सा खेल खेल रही हो। मुंह कहती, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रही, बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। उस पर मैजिक करने लगती है जिससे उसका घाव ठीक होने लगता है। जैसे वो रिको के कानों को टच करने लगती है तो रिको का चेहरा लाल होने लगता है। मोमो कहती, चलो मेरी टेक्निक काम आया, तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं। रिको सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था कि इस बार वो मुझे मार ही डालेगी। रिको कहता है, बताओ मोमो तुमने मुझे क्यों बचाया। मोमो कहती, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती। लग रहा होता कि मोमो ने मुझे इसलिए बचाया ताकि वो मुझे और परेशान करना चाहती है। वो मोमो पे और नफरत करने लगता है। मोमो सोचने लगती है कि इसका स्कोर कम होना चाहिए था, ना कि बढ़ना था। कहने लगता है, मोमो मैं तुम्हारी वजह से मरने के कगार पे पहुंच गया था और इसीलिए मैं लीडर से बात करूंगा, हमारी जो शादी होने वाली है उसे मैं तोड़ सकूं। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम शादी कैंसिल करने की बात करोगे तो तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारा जाएगा, और अगर तुम बच भी गए तो तुम्हें कबीले से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैंने अपना मन बना लिया है। और अचानक से ही वो मोमो से बहुत नफरत करने लगता है। मोमो उसे रोकते हुए कहने लगती है, गलती का एहसास है रिको, प्लीज मुझे एक मौका दे दो ना, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। 1 महीने का टाइम दे दो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, उसके बाद तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। तब यहाँ पर टाइगर बीस्ट यानी कि ली आ जाता है जो कहने लगता है, मोमो तुम फिर से रिको को परेशान कर रही हो। मोमो जैसे ही अपने फर्स्ट हस्बैंड को देखती है तो कहने लगती है, वाह ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। वो कहने लगती है, हस्बैंड मैंने अपनी सारी गलती मान ली है, अब मैं दोबारा उसे परेशान नहीं करूँगी। ये भी सोचने लगता है कि अचानक से ये बदबूदार सेमलेस वुमेन इतनी चेंज कैसे हो गई।
ये कहता है मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुमने सू झाओ को परेशान किया ना, इसने सारे लीडर को इस बारे में बता दिया है और इसीलिए उन्होंने फैसला किया है टेम्पल की पूजा करने के लिए एक नई लड़की को चुना जाएगा। सिस्टम से पूछने लगती टेम्पल कैंडिडेट बनने से मेरे लाइफ में क्या चेंजेस हुआ। सिस्टम कहता बहुत बड़ी चेंजेस। टेम्पल की पुजारन बनी तो तुमने काफी सारे लोगों को नाराज किया। मैं फिर से टेम्पल की कैंडिडेट बनूंगी और उन्हें परेशान नहीं करूंगी। बताता कि उसके लिए तुम्हें 3 एग्जाम देना होगा। कहती ठीक है, मैं भी एक खरगोश की आत्मा हूँ तो सारे एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर लूंगी। तुम कहता है ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सब तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन अगर रातों रात तुम उनका मन चेंज कर दो शायद वो तुम्हें टेम्पल की कैंडिडेट के लिए चुन लें। लगती कि मैं ऐसा कैसे करूंगी। तभी सिस्टम कहता है कि अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट करोगी तो तुम्हें एक ब्यूटी का टैबलेट मिलेगा। का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग वहाँ आ चुके थे। सू झाओ कहती है कि मैं मोमो की जगह लेकर के टेम्पल की पुरोहित बनना चाहती हूँ। सू झाओ कहती कि मैं सभी लोगों को बराबर का हिस्सेदारी दूंगी। मोमो अपने हस्बैंड को परेशान करती है, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सारी गर्ल्स कहती है झाओ तो सही कह रही है, वो बदसूरत मोमो किसी काम की नहीं। यहाँ पर मोमो आती जिसे देखकर सभी लोग हैरान कहने लगते हैं मोमो तुम अचानक इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो गई कि भले ही तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो लेकिन तुम मुझे आज नहीं हरा सकती। आज मैं तुम्हें कबीले से बाहर निकाल करके रहूंगी। रिको को दिखाया जाता है जो सोचने लगता है कि मोमो ने मुझसे वादा किया कि वो सुधर जाएगी तो मैं उसे 1 महीने का टाइम दूंगा। सब सोच रहे होते तभी 2 लोग उसके सामने आकर के उस पर हमला कर देते हैं। हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। सू झाओ कहती है कि मोमो एक घमंडी लड़की है, बनने के लायक नहीं, वो तो अपने हस्बैंड से भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है, वो सभी लोगों को बहुत परेशान करती है। मोमो कहने लगती है बकवास करना बंद करो। तभी बाकी लड़कियां भी कहने लगती है सू झाओ सही कह रही है। कहते मुझे पूरा यकीन है मोमो कल रात तुमने रिको को बहुत परेशान किया होगा और अभी तक तो उसे मार भी डाला होगा तुमने। मोमो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, कल रात मैंने बस रिको की चोटों पे दवा लगाया था। लगती है कि अभी तक रिको यहाँ क्यों नहीं आया। सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि मोमो एक दुष्ट वुमन है। कहने लगता है कि हमें इस मोमो को पनिशमेंट देना चाहिए। तो वही लीडर कहते हैं क्या तुम साबित कर सकती हो कि कल तुमने रिको को नहीं मारा था। सो झाओ सोचने लगती है कि मेरे लोगों ने रिको को पकड़ लिया होगा और अभी तक तो वो मारा भी गया होगा। अभी लोग बातें करने लगते हैं कि मोमो कुछ भी साबित नहीं कर पा रही, इसका मतलब उसने रिको को मार डाला। तभी हमें रिको को दिखाया जाता है जो यहाँ आ जाता है और हम देखते हैं कि वो एकदम सही सलामत है। तभी रिको आकर कहने लगता है कि आप मोमो को गलत समझ रहे हैं, उसने ही तो मेरी जान बचाई थी। और हाँ लीडर, मैं ये भी चाहता हूँ कि मोमो और हमारा एंगेजमेंट तोड़ दिया जाए। लीडर कहते तुम्हें पता है ना एंगेजमेंट तोड़ने से तुम्हें मारा भी जाएगा और कबीले से बाहर निकाल दिया जाएगा। मोमो कहती हाँ मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ, लेकिन बस मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, अगर मैं नहीं सुधरी तो तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। पूजा आराधना यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि सभी लोगों को इस क्रिस्टल मोती पे अपना हाथ रखना होगा ताकि हम टेम्पल की पूजा आराधना को चूज कर सकें। सभी लड़कियाँ एक एक करके उसमें अपना हाथ रखने लगती है और जैसे ही सू झाओ हाथ रखती है तो वो पत्थर अचानक ही चमकने लगता है। सब देख कर मोमो काफी हैरान होती है। तो वहीं सू झाओ कहती है कि इस राउंड को तो मैं नहीं जीता है। मोमो के सारे हस्बैंड कहने लगते हैं मुझे तो यकीन है कि मोमो हार जाएगी। तो वहीं मोमो आकर के कहने लगती है सू झाओ भले ही तुम 1 राउंड जीत चुकी हो लेकिन अभी भी 2 राउंड बचे हैं। उसकी बातों को सुन करके यू कहने लगता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। मोमो कहने लगती तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो यू, क्या तुम मुझे कच्चा चबा डालोगे। तभी सिस्टम बताने लगता है कि जो यू है वो एक स्नेक बीस्ट है। कुछ टाइम पहले वो अपनी त्वचा को उतार रहा था, अचानक ही उसकी बॉडी में खुजली होने लगी जिस वजह से वो बीमार पड़ गया और उसके कबीले वालों ने उसे कबीले से बाहर निकाल दिया और इसी तरीके से वो जंगल में पड़ा रहा और अपने त्वचा को चेंज करता रहा। मुझे तो लगता है कि उसे लगने लगा है कि तुम उसकी सच्चाई जानती हो। यो मोमो का हाथ पकड़ कर कहने लगता है तुम मुझसे क्या बात कर रही थी, मुझे बताओ नहीं तो तुम मुझसे नहीं बचने वाली। क्योंकि वो मोमो का गला दबाने लगता है। अचानक ही मोमो के आंखों से आंसू आने लगता है। मोमो कहने लगती है कि अभी भी सू झाओ को मुझ पर यकीन नहीं और वो सबूत इकट्ठा करने के लिए जा रही। मैंने किसी की भी बारे में बात नहीं की उससे। सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज दूसरा राउंड होने वाला था। तभी पूजा आनंद बताने लगती है कि कल मैंने आत्मा पत्थर को चेक किया और मुझे पता चला कि मोमो भी पूजा आनंद बनने की लायक है। कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मोमो एक दुष्ट लड़की है, वो एक पूजा आनंद कैसे बन सकती है।
मैं तुम्हें मार डालूंगी मोमो, ये बोल कर के वो उस पे हमला करने वाली थी। तभी ली सामने आ जाता है, उसके हाथों में चोट लग जाती है। मोमो कहने लगती है, ये तुमने क्या किया, तुम्हें मुझे नहीं बचाना चाहिए था, देखो तुम्हारे हाथ में चोट लग गई। परेशान मत हो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। ये बोल कर कि वो ली पे मैजिक करती है जिससे उसका घाव ठीक हो जाता है। लीडर कहते हैं कि सू झाओ को यहाँ से लेकर के जाओ। अब मोमो के अंदर सच में जादुई शक्तियाँ हैं, वो हमारी लीडर बनने के लायक है। सिस्टम सामने आकर के मोमो को बताता है कि आज तुमने जो किया उस वजह से सभी का पॉइंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। ली मोमो के पास आकर के कहता है कि सू झाओ ने फिर से लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की है और इसीलिए लीडर ने तुम्हें वहां बुलाया है। दिखाया जाता है लीडर मोमो के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि तुमने पहले लोगों को बहुत परेशान किया। मोमो कहती हाँ मुझे पता है कि ये सब मेरी गलती है और दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगी। लीडर कहते वो सब तो ठीक है, लेकिन सू झाओ ने तुम पर हमला क्यों किया। मोमो कहती शायद मेरी पोजीशन की वजह से। बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली मोमो को वापस उसके घर में छोड़ने के लिए जाता है। कहने लगता है कि कल मैं जंगल गया था और मुझे वहाँ से जंगली फल मिले तो तुम इसे खा सकती हो। परसों मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मीट भी लेकर के आऊंगा। ये सुनने के बाद तो मोमो काफी खुश होती, कहती वाह मेरा पहला हस्बैंड तो कितना अच्छा जेंटलमैन है। तभी यहाँ पर सिस्टम आ जाता है। कहता है तुम बहुत अच्छे से काम कर रही हो, इसलिए तुम्हें 2nd ग्रेड दे दिया गया है जिससे तुम अच्छी तरीके से उन लोगों का इलाज कर सकती हो। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मोमो इंतजार कर रही थी कि ये ली मेरे लिए मांस लेकर के आने वाला था, अभी तक क्यों नहीं आ रहा। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तभी यहाँ पर काई आ जाता है फल लेकर के। कहता है क्या तुम्हें ये फल चाहिए, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। दिखाया जाता है जहाँ मोमो को काई अपने गार्डन में ले आता है जहाँ बहुत सारे फल फ्रूट और मसाले उगे हुए थे। काई उसे ये भी बताता है कि कैसे ये सारे पौधे अपने आप सूखते जा रहे हैं, इसलिए मोमो मैजिक करती है ताकि वो सारे पौधों को ठीक कर सके। काई अपने पौधों को ठीक होता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसी दम मोमो को गले लगा लेता है। सिस्टम आकर के मोमो को बताने लगता है कि तुम्हारा ग्रेड अपडेट कर दिया गया है। तभी काई कहने लगता है वैसे मोमो तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही, तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं तुम्हें सुअर का मांस खिलाऊंगा। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ काई सुअर का कच्चा मांस खा रहा होता है। मोमो कहती है तुम इसे कच्चा क्यों खा रहे हो। काई पूछने लगता है तो फिर बताओ मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। मोमो कहती है 1 मिनट रुको, मैं इसे पका करके तुम्हें खिलाऊंगी और जैसे तुम उस खाने को खाओगे तो हमेशा के लिए कच्चा मांस खाना भूल जाओगे। दिखाया जाता है कि कैसे मोमो काई के उगाए हुए मसालों का यूज करके उस चिकन का काफी अच्छा रेसिपी बना देती है और जैसे ही मोमो के दोनों हस्बैंड मीट को खाते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम इन मसालों का यूज करके इतना अच्छा मीट बना सकती हो। मोमो कहती है मुझे पता था। खाने का खुशबू सूंघते हुए एक लड़की आ जाती है। कहती तुम ये क्या खा रही हो, मुझे भी दो ना। मोमो कहती क्यों नहीं, तुम सभी लोग इसे खा सकते हो। जैसे ही वो लोग खाते तो उसे बहुत टेस्टी लगता है जिससे मोमो की पॉपुलैरिटी रेट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो रिको से मिलने के लिए आती है। पता चलता है कि रिको कई दिनों से गायब है। लगती कि भला ये रिको कहाँ चल गया, उसके पैर में चोट लगी है। मुझे रिको का पता लगाने के लिए बाकी हस्बैंड से मदद लेनी होगी। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मोमो बाकी का भी लेके लोगों के साथ शिकार करने के लिए आई थी। तभी वो यहाँ पर शिकार करते करते काफी सारी वेजिटेबल देखती है। कहती है ये हम खा सकते हैं। जल्दी जल्दी उन पत्ता गोभी को निकाल करके वो काई को दे देती है। काई कहता है क्या सच में हम इन सब्जियों को खा सकते हैं। तो वहीं मोमो कहने लगती है हाँ, पकाने के बाद ये सारे वेजिटेबल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मोमो ये देखकर खुश हो जाती है कि यहाँ पे मिर्ची भी उगा है। दूसरी ये सारी चीजें एक लड़की देख रही थी। कहने लगती है ये सारी जमीन तो मेरी है और इसीलिए वो लड़की मोमो के पास जाकर कहने लगती है कि तुम इन जंगली फलों का यूज मत करना। पिछली बार एक आदमी इन फलों को खा लिया था और वो रोता रह गया। तभी ली कहती है रहने दो मोमो, वैसे भी हमारे पास बहुत ज्यादा शिकार है। वो कहती है मुझे पता है कि ये तुम्हारी जमीन है, बस मुझे एक ही पौधा चाहिए। जिस पर वो लड़की भी हाँ करती है। बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि उस वुमेन को सू झाओ ने ही भेजा था ताकि वो मोमो को बर्बाद कर सके। वो कहने लगती है कि जब मोमो सूप बनाएगी तो उसके खाने में इस दवा को डाल देना, फिर देखना कि कैसे उसे कबीले से बाहर कर देंगे। और हमें युको दिखाया जाता है जो वापस आकर के मोमो को बताता है कि मुझे रिको कहीं भी नहीं मिला।
वो कहती है तुमने बहुत मेहनत किया होगा ना, कल हम उसे फिर से ढूंढने जाएंगे, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। जैसे ही मिर्च को टच करती है वैसे ही काई कहता है तुम मुझे फिर से मारना चाहती हो, मुझे तो लगा कि तुम सुधर गई हो। वो कहती है मेरे हाथों को छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो जैसे उसके हाथ को छोड़ता है तो मोमो अपने हाथों पे मैजिक करती है। वो कहती है कि पहले मैं सूप बना लूँ उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। मोमो काई को खाना बनाकर देती कहता है ये तो बहुत तीखा है लेकिन बहुत टेस्टी भी लग रहा, तुम्हारा खाना सच में बहुत अच्छा रहता है। का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग दोबारा से रिको को ढूंढने के लिए जंगल में आ जाते हैं और तभी मोमो को टमाटर मिलता है। वो टमाटर को लेकर के यू के पास जाती है, कहती तुम इसे खाओगे, ये बहुत टेस्टी है और हाँ तुम मेरा बिलीव कर सकते हो इसमें पॉइजन बिल्कुल भी नहीं है। और वो खुद ही खाने लगती है। अब मोमो यहाँ पर यू को चिढ़ाने लगती है और इसीलिए यू वहाँ से भाग जाता है। कहीं कि मोमो को बताने लगता है तुम्हें पता है रिको की जान खतरे में है, इसलिए तुम्हें जल्दी से इसे बचाने के लिए जाना होगा। दूर से हमें दिखाया जाता है कि सू झाओ झाओ ये सब देख रही होती है। अचानक ही वो मोमो के पास आ जाती है और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगती है। उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रही होती है इसलिए वो नाटक करती हुई वहाँ से चली जाती है। कहने लगती है कि मोमो ने मुझे काट लिया है। सू झाओ झाओ सभी के सामने झूठ कहते हुए कहने लगती है कि मोमो ने ही रिको की जान ले ली है और वो हम सभी को फंसाने के लिए यहाँ लेकर के आई है। यू को भी याद आता है कि मोमो से कुछ छिपा रही थी, इसलिए सभी को मोमो को ढूंढने के लिए कहता है। हमें मोमो को दिखाया जाता है जो रिको को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आ जाती है। देखती है कि कैसे सू झाओ झाओ का आदमी रिको को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। उसे फाइट करने लगती है। तभी वो आदमी मोमो को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इससे पहले काई आ जाता है। आदमी एक टाइगर बीस्ट था जिस वजह से वो बड़ी आसानी से यू को हरा देता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता ली भी आ जाता है, उसे फाइट करने लगता है। यहीं पर मोमो रिको को ठीक करने की कोशिश करने लगती है। अचानक ही रिको को होश आ जाता है। मोमो रिको को लेकर के घर आ जाती है। तभी पता चलता है कि उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी है। सिस्टम मोमो के पास आता है, कहने लगता है कि मैं तुम्हें दवा तो दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें इसके लिए मिशन कंप्लीट करना होगा। मोमो कहती ठीक है मैं तैयार हूँ। पूछने लगती है कि मुझे क्या करना होगा तो सिस्टम बताने लगता है कि तुम्हें अपने 5 स्पिरिट बीस्ट हस्बैंड को खुश करना होगा और उनमें से एक के साथ रिलेशन बनाना होगा। मुझे लगती है कि चलो मैं रिको को ठीक करने के लिए इतना कर ही सकती हूँ। वो दवा लेकर के रिको को ठीक कर देती है। कहती है अब तुम ठीक हो और तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चुपचाप यहीं पर बैठना है। ये बोल करके उसे किस करती है। मुझे माफ कर देना, तुम बहुत हैंडसम दिख रहे थे और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। रिको कहता है माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस बार तो तुमने मुझे बचा लिया लेकिन दोबारा तुम मुझे फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी। है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है इसलिए जल्दी से हमें ली को ढूंढना होगा। हमें ली को दिखाया जाता है जिसे पॉइजन दे दिया गया था जिस वजह से वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था। मोमो अपने मुंह से उसका पॉइजन बाहर निकालने लगती है। कहती परेशान मत हो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी और उसे दवा देने लगती है। दवा देने के बाद वो उस पर मैजिक करती है ताकि उसका पॉइजन ठीक हो सके, लेकिन ठीक होने के बाद वही बेचारी बेहोश हो जाती है। जल्दी जल्दी मोमो को उठा करके घर लेकर के आ जाते हैं। मोमो की आंखें खुलती है तो सिस्टम उसके सामने होता है कि तुम्हें पुजारी बना दिया गया और जितने भी लोग हैं वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, इसका यूज करके तुम अपना 200 पाउंड वेट लूज कर सकती हो। मोमो काफी खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी दवा को खा लेती है। दवा खाने के बाद अचानक ही मोमो पतली और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल बन जाती है। आगे के जब मोमो वापस आती तो सोचती है कि मैं पतली तो हो गई हूँ लेकिन अपने हस्बैंड को कैसे बताऊंगी, उनसे छुप करके रहना होगा। जैसी भागने लगती है उसके 5 हस्बैंड यहाँ पर आ जाते हैं। मोमो तुम इतनी पतली कैसे होगी, तुम 4 दिनों से बेहोश थी और आज जाकर के उतरी हो। मोमो कहती है मैं 4 दिनों से कुछ नहीं खा रही थी ना इसलिए वेट लूज हो गया। सभी लोग उसे देख करके काफी टाइम से तुम भूखी थी ना इसलिए हम तुम्हारे लिए खाना लेकर के आए हैं। एक एक करके सब मोमो को खाना देने लगते हैं। उस टाइम बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो ली से बैठ कर बातें कर रही होती है। तब ली मोमो से कहता है कि मैं काफी टाइम से तुमको देख रहा, तुम बहुत दयालु और अच्छी बन गई हो, मैं तुम पे मोहित हो गया हूँ, तो क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। मोमो सोचने लगती है ये सब मेरी गलती है, मैं ही उससे फ्लर्ट कर रही थी। ली उसके करीब जाकर कहता है कि अगर तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगी तो मुझे बहुत दुख होगा। तभी मोमो एम्बैरेस होकर के यहाँ से जा रही होती है लेकिन ली उसे अपने करीब ले आता है। वो यहाँ पर सोचने लगती है कि अगर मैं ली से शादी करूंगी तो रिको को नहीं बचा पाऊंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो रिको को ढूंढते ढूंढते नदी के पास आ जाती है और तभी
यू जो नदी के अंदर होता है वो मोमो को अपने करीब ले आता है, कहता है कि तुम मेरी सच्चाई तो जान ही गई हो, तो तुम्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। उसे गलत मारने लगता है। मोमो उसे रोकने की कोशिश करती है। मुझे पता है कि तुम बीमार हो, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बाहर लेकर के चलो। इसलिए यू भी जल्दी से मोमो को बाहर लेकर के आ जाता है। मोमो यू के हाथों पे दवा लगाने लगती है, लेकिन यू गुस्से में चिल्लाकर कहता है तो मुझे टच क्यों कर रही हो, और उसे चापने लगता है। तो वही मोमो उसके घाव पे दवा लगा दी थी। कहती है मैंने दवा लगा दी है, कुछ ही टाइम के बाद तुम ठीक हो जाओगे। और ये बोलने के बाद मोमो अचानक ही बेहोश हो जाती है। यहाँ आकर के सबसे पहले यू को थप्पड़ मारता है, कहता है तुम्हारी वजह से मोमो की ये हाल है, और तुमने मोमो को क्यों काटा, उसके अंदर पॉइजन चला गया होगा, हमें जल्दी से उसे लेकर के जाना होगा। यू कहता है मुझे छोड़ दो, मैं उसके बॉडी से पॉइजन निकाल सकता हूँ। ये बोल के वो मोमो को किस करने लगता है, जिससे पॉइजन बाहर निकल जाता है। धक्का मार के कहता है दूर रहो मेरे मोमो से, और उसे लेकर के घर आ जाता है। उधर दवाई लगाने की वजह से उनकी बीमारी भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। तभी वो सोचने लगता है सू झाओ झाओ ने मोमो को चोट पहुंचाने के लिए मुझे टारगेट किया। उधर हमें सू झाओ झाओ को दिखाया जाता है जो खुश होने लगती है। मोमो हर बार बच जाती है, लेकिन इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मुझसे नहीं बच पाएगी। वैसे भी उसके पास कोई सबूत नहीं है। यू आ जाता है, कहता है कौन कहता है कि हमारे पास सबूत नहीं है। उधर हमें मोमो को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती है। सिस्टर मोमो को बताने लगता है कि तुम और भी ज्यादा पॉपुलर होते जा रही हो। ये आकर के मोमो को कहता है तुम ठीक तो हो ना, और बताने लगता है कि कैसे है। उसे सू झाओ झाओ के पास एक जादुई पाउडर मिला है जो लोगों को पागल बना देता है, और इसीलिए लीडर सू झाओ झाओ को पनिशमेंट देना चाहते हैं। तभी एक सर्वेंट आकर के बताता है कि कैसे सू झाओ झाओ सबसे बच करके भाग गई है। ली कहता है मोमो तुम परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। दिखाया जाता है कि कबीले में जितने भी लोग थे वो मोमो को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। मोमो को अपना लव कॉन्फिडेंस भी करते हैं, लेकिन ली मोमो को लेकर के वहाँ से आ जाता है। रूम में आने के बाद वो मोमो के काफ़ी करीब आता है, कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, तो कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। नाइट स्पेंड करते हैं, और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो के पास सिस्टम आता है और बताता है कांग्रेचुलेशन मास्टर, आप बीस्ट हंटिंग में 90% तक पहुंच गई हैं। उसे एक मैजिक का टैबलेट मिलता है जिसका यूज करके वो सभी को ठीक कर सकती थी। पल्ली आता है, कहता मोमो तुम उठ गई, अब हमें जल्दी से पुजारन के पास जाना होगा ताकि हम अपने मैरिज के बाद आगे बढ़ा सके। मोमो भी कहते ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब जो पुजारन होते वो उन दोनों पे मैजिक करते हैं, जिससे उन दोनों का पावर एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। अब वो दोनों वापस आ जाते हैं और मोमो ली से कहने लगती है। ली कहता है मोमो मैं अकेले बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पुजारन ने कहा है तुम्हें और भी ज्यादा शक्तियाँ इकट्ठा करने के लिए। मोमो कहती है चिंता मत करो, मेरे दिल में बस तुम्हारे लिए जगह है, और हाँ तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी यू ये सब देख करके खांसने की नाटक करने लगता है। कहता है मोमो मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो वहीं ली कहने लगता है कि मुझे जंगल जाना पड़ेगा शिकार करने के लिए। कहने लगता है मोमो तुमने मुझे उस दिन क्यों बचाया था। मोमो कहती क्योंकि तुम सबसे ताकतवर इंसान हो, और हाँ तुम्हें तो मेरा सीक्रेट पहले से पता है ना, तो तुमने इस बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। कहती क्योंकि मैं तुम्हारा रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती। और तुम इतना सवाल क्यों पूछे हो, क्या फ्यूचर में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। सब मुझसे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि मेरी मॉम भी मुझसे नफरत करती है, लेकिन तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो। तो वही मोमो उसे किस करती है। लगता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, और जहाँ तक कि तुम्हारी बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। यू कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ यात्रा के लिए, लेकिन 3 साल बाद मैं वापस आऊंगा। मोमो चिल्लाकर बोलती है मेरा मतलब ये नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो रिको को अपने मैजिक से ठीक कर रही होती है। मोमो कहती सर्जरी के बाद तुम्हारा पैर एकदम ठीक हो जाएगा, और जब रिको सो रहा होता है तो मोमो उसकी सर्जरी करती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिको की आंखें खुलती है और वो काफी प्यार से मोमो को देख रहा होता है। तभी मोमो कहती है तुम उठ गए रिको। पूछने लगती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है और तुम ठीक तो हो ना। रिको कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मोमो उसे दवा देती है। रिको कहता है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा,
और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब तुम पूरी तरीके से बदल गई हो, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बोलने के बाद वो मोमो को किस करते हुए उसके करीब जाने लगता है। तभी बाहर से आवाज़ आता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि मोमो के फादर की काफ़ी गलत हालत होती है। तो मोमो कहने लगती है कि फादर को ये क्या हुआ। तभी वो लोग बताने लगते हैं कि कैसे सू झाओ झाओ ने कबीले के साथ मिल गई है और उसने फादर पे हमला कर दिया है, और उस कबीले की जो वुमेन्स हैं वो ब्लैक मैजिक करती हैं। मोमो कहती है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने फादर का बदला ले करके रहूँगी। सभी लोग प्लानिंग बनाने लगते हैं कि कैसे वो सू झाओ झाओ को फंसाएंगे और उसे सजा देंगे। वक्त से दिखाया जाता है कि कैसे मोमो और उसके चारों हस्बैंड ईस्टर्न कबीले पे नज़र रखे हुए थे। मोमो पूछने लगती कि सू झाओ झाओ के बगल में ये लड़का कौन है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि हमें नहीं पता। वुमेन सू झाओ झाओ को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मुझे पता है सेमलेस वुमेन कि तुम अपने कबीले से भाग कर यहाँ आई हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कपल्स सेरेमनी में यहाँ आने की। तो झाओ झाओ कहती कि मैं कबीले से नहीं भागी थी, बल्कि लीडर अपनी डॉटर को पुजारन बनाना चाहते थे और इसीलिए मुझे वहाँ से भगा दिया गया। सरदार की वाइफ कहने लगती कि इस वुमेन के बहकावे पे आप मत आइए। वो कहने लगते कि हमें उनके साथ शामिल होने के लिए कुछ कहना होगा, इसलिए वो फ्लावर बेचने लगते हैं। मोमो कहने लगती है कि यहाँ जितने भी कपल्स हैं वो अपनी गर्ल को फ्लावर दे सकते हैं, ये एक रोमांटिक डेट हो जाएगा। अब होना क्या था, एक एक करके सारे आदमी और औरत एक दूसरे के लिए फ्लावर्स खरीदने लगते हैं ताकि वो अपना लव कॉन्फेंस कर सके। और तभी हम देखते कि वो सरदार सू झाओ झाओ के लिए काफी सारे फ्लावर खरीदता है। ये देख के वो वुमेन काफी जेलस होती है। झाओ झाओ कहती है उस वुमेन से कि तुम्हें पता है ना, पुजारन बनने के लिए एक हस्बैंड होना जरूरी है, और हाँ अभी तक तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। तभी वो वुमेन ली को देखती है और जाकर कहती है क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। ली कहता माफ करना, लेकिन पहले से ही मेरे पार्टनर कोई और है। जिस पे वो लड़की कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की। मैं तुम्हें बता दूं तो मेरे फादर और मदर ब्लैक मैजिक करने में महारत हासिल किए हैं। भी उसके मॉम डैड आ जाते हैं। वो लड़की कहने लगती है फादर मदर उन दोनों ने अभी अभी मेरा इंसल्ट किया, उन्हें पकड़ो। वो लोग जब भाग रहे होते हैं तभी अचानक सू झाओ झाओ मोमो का चेहरा देख लेती, कहती ये तो वही वुमेन है, इसे पकड़ लिया जाता है। तभी दिखाया जाता है जो यू होता है वो सू झाओ का गला दबाते हुए कहता है सभी को जाने दो, नहीं तो मैं इसे अभी के अभी मार डालूंगा। ये देखकर सभी लोग हैरान होते कि सू झाओ झाओ की मौत हो गई और वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं। अब वो वुमेन मोमो से कहने लगती है मुझे पता है मोमो कि तुम्हें भी मैजिक करना आता है। सिस्टर मोमो को बताने लगती है कि तुम्हें इस वुमेन से बच करके रहना होगा क्योंकि ये अपनी आंखों से मैजिक करती है जिससे तुम्हारी आत्मा अलग हो जाएगी। वुमेन मोमो पे मैजिक करने लगती है। मोमो कहती तुम मुझ पर मैजिक नहीं कर सकती। जैसे ही वो सभी लोग भागते हैं तो आदमी एक ही बार में यू पे मैजिक करता है जिससे उसके मुँह से ब्लड निकलने लगता है। दिखाया जाता है कि मैजिक करने की वजह से मोमो की हालत काफ़ी ख़राब थी। ली के आने के बाद मोमो पूछने लगती है यू कैसा है। यू बताने लगता है कि उसके ही मॉम डैड ने उसे मार डाला। मोमो खुद को ही ब्लेम करने लगती है कि ये सब मेरी गलती। तो वहीं वो वुमेन कहती है एक एक करके तुम सभी ही मारे जाओगे। अचानक ही मोमो बेहोश हो जाती है। तभी मोमो सिस्टम के पास आ जाती है जहाँ सिस्टम बताने लगता है कि कैसे यू अपने इस स्नेक कबीले में पैदा हुआ था, लेकिन उसके फादर ने ही उसे अपनाने से मना कर दिया। मोमो ये सब देखकर समझ आती है इसका मतलब यू स्नेक क्लैन का नहीं बल्कि ड्रैगन क्लैन का था। दिखाया जाता है कि कैसे यू के फादर ने पहले तो यू की मॉम को मारा और पूरे कबीले के लोगों को मार दिया था। तक कि यू की जिंदगी भी बहुत बदतर हो चुकी थी। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि यू मारा नहीं गया बल्कि उसे एक जेल में बंद कर दिया गया है। मोमो कहती कि मैं तुम्हारे सपने में आ रही हूँ, 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर के जाऊंगी, फिर हम डेट पर जाएंगे। दिखाया गया जब यू का आँख खुलता है तो उसके पास मोमो का रिंग होता है। वापस आने के बाद मोमो ली को बताती कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद ली काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। बाकी लोग भी ये सुनकर थोड़ा हैरान होते हैं कि भला मोमो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ली कहता परेशान मत हो, अगर तुमने सपने में यू को ठीक देखा है तो हम यू को ढूंढने जाएंगे। मोमो कहते ठीक है, लेकिन उससे पहले जश्न बनाएंगे क्योंकि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। और अब होना क्या था, मोमो सबके लिए हॉट पॉट सूप बनाती है। खाने के बाद सभी को वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो रिको के साथ जंगल में घूम रही होती है। तभी ली उसके सामने आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है, उन पे मैजिक करने वाला था। अचानक ही
अचानक ही मोमो का चौथा हस्बैंड फैंग आ जाता है और उसके पंख जल जाते हैं। वो सीधा ही पानी में डूब जाता है। मोमो उसके करीब जाने लगती तो काई कहता है रुक जाओ, लेकिन फिर भी मोमो कहती है क्या हो गया ली, मैं मोमो हूँ, और सीधा ही उसे गले लगा लेती है। अचानक ही वो ठीक हो जाता है। ली कहने लगता है कि मुझे आग की पावर मिल गई है। वो कहती मैंने फैंग को नदी में गिरते देखा, हमें जल्दी उसे बाहर निकालना होगा। तभी कुछ लोग फैंग को बाहर निकाल कर ले आते हैं। मैं बताती कि मैं पूर्वी दिशा की पुजारन हूँ। ये आदमी बहुत घायल लग रहा। तभी मोमो मैजिक करके फैंग को ठीक कर देती है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग मोमो के पास आता है और कहने लगता है कि मेरे पंख पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। मोमो कहती अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दवा बनाऊंगी, और उसके लिए दवा बना करके इसे पीने के लिए देती है। जैसे ही फैंग उसे पीता है तो उसके बॉडी में बहुत तेज दर्द होने लगता है। चिल्लाते हुए कहने लगता है मोमो तुमने मुझे क्या दिया, मुझे इतना वीक क्यों लग रहा है। अचानक ही उसके दोनों पंख ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही फैंग अपने पंखों का यूज करता है तो आंधी तूफान आने लगता है। ये देख करके फैंग काफी खुश, कहने लगता है तुम्हारी वजह से मेरे पंख ठीक हो गए हैं मोमो। तभी एक आदमी मोमो को आकर के बताता है कि कैसे उनके कबीले पे हमला हो गया है, और यहाँ आकर के बताने लगते हैं कि शायद मू किंग और उसके कबीले के लोग ही हमारे कबीले पे हमला कर रहे हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। काई और रिको को कहते हैं यहाँ रह करके मोमो का ध्यान देने के लिए, और बाकी सभी लोग दूसरे कबीले में फाइट करने के लिए जाएंगे। स्टिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ काई मोमो के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं काफी टाइम से ये छिपा रहा था। धीरे धीरे करके मैं अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तो तुम जो चाहोगी वही होगा। तभी एक वूमेन आ जाती है, कहती नहीं काई तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। काई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, तुम उसे छीन नहीं सकती। तो वूमेन काई पे मैजिक करते हुए कहने लगती है मोमो से कहो कि तुम्हारे दिल में बस मैं हूँ और कोई भी नहीं, और इसीलिए वो वूमेन काई को मैजिक करके अपने पास ले आती है। तो वहीं मोमो कहने लगती है तुम्हें क्या हो गया काई। अचानक ही वो वूमेन मोमो के ऊपर हमला कर देती है जिससे मोमो की बॉडी बहुत ज्यादा वीक होने लगती है। तो वूमेन कहने लगती है कि तुम तो अब मेरे हाथों से मारी जाओगे। जैसे ही मारने वाली होती है तभी यहाँ पर यू आ जाता है। यू आखिरकार तुम वापस आ ही गए। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यहाँ पर यू मोमो की डिलीवरी करने में हेल्प करता है। दिखाया जाता है जहाँ मोमो ने 4 बच्चे को जन्म दिया था। के फादर यहाँ पर आ जाते हैं, कहने लगते हैं यू तुम एक धोखेबाज हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यू उससे फाइट करने लगता है। तो वहीं मोमो सोचने लगती है सिस्टम क्या तुम मुझे थोड़ा पावर दे सकती हो ताकि मैं यू की मदद कर सकूं। तभी वो मैजिकल गोली खाती है। जैसे मोमो बाहर आती है तो यू के फादर उसके गले को दबाने लगते हैं, और वहीं पर वो वुमेन कहने लगती है कि आज तुम्हें कुछ भी करके इस मोमो को मारना ही होगा। दिखाया जाता है जहाँ यू काफी ज्यादा वीक हो चुका था तो वहीं यू का फादर मोमो को मार रहा होता है। तभी यू अपने मैजिक को वापस पा लेता है। तो वहीं मोमो यू के फादर को वहीं पर मार डालती है। हमें कबीले के बाकी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचा करके वापस अपने कबीले पे आ रहे होते हैं। अभी वो लोग अपने सामने उसी वुमेन और काई को देखते हैं, पूछने लगते हैं कि काई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मोमो के साथ कौन है? वुमेन कहती है मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी कि मोमो तो कब का ही मारी जा चुकी है। ये बोलकर कि वो वुमेन वहाँ से चली जाती है। तो वहीं वो लोग जल्दी जल्दी कबीले में वापस आते हैं। मोमो बताती कि कैसे यू यहाँ पर आया था और यू ने मोमो की हेल्प की, और ये भी बताती है कि उसने कैसे 4 बच्चों को जन्म दिया। दिखाया जाता है कि कैसे बाकी लोग उस आदमी से सारी सच्चाई पूछ रहे होते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता, इसलिए मोमो उसे जादुई दवा खिलाती है जिससे वो सारी सच्चाई बोलने लगता है। कैसे उस वुमेन ने काई पे मैजिक कर दिया है और वो जल्द ही उन लोगों को भी मार डालेगा। कई बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो एक एक करके सारे हस्बैंड को चिकन बना करके खिला रही होती है। उसके बाद एक एक करके उसके बाकी हस्बैंड भी मोमो को चिकन बना करके खिलाने लगते हैं। उसके बाद मोमो एक एक करके सभी का चिकन एक्सेप्ट करती है और फिर उन्हें खाने लगती है। उसके हस्बैंड मोमो से पूछने लगते हैं कि आज रात तुम किसके साथ रहने वाली हो। मोमो सोचती है कि मेरे हस्बैंड इतने सारे, मैं किसके साथ रहूं। कहती है इन लकड़ियों को चूज कर और जिसकी भी लकड़ियाँ बड़ी होंगी मैं आज रात उसके साथ ही रहूंगी। नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो नहा रही होती है। तभी यू मोमो के करीब आता है। मोमो कहती है तुम्हारे घाव लग गए। यू कहता है कि मेरे कबीले के मेंबर्स मुझसे नफरत करते हैं इसलिए उन्होंने मुझे लाठियों से मारा। मोमो कहती कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये बोल करके उसे गले लगा लेती है और याद करने लगती है कि कैसे सपने में उसने देखा था। सोचने लगती है क्या सच में यू एक ड्रैगन का बच्चा है। दिखाया जाता है अचानक ही क्यू
मोमो के करीब आता है और उसे किस करने लगता है। इसी तरीके से वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। जब मोमो की आंखें खुलती तो उसके पास फैंग आता है। उसके करीब जाते हुए कहने लगता है, मोमो अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मोमो उसे धक्का देकर साइड करती है तो वही फैंग कहने लगता है, मोमो तुम मुझसे नफरत करती हो। मोमो कहती है, नहीं, पहले शांत हो जाओ, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी लोग प्लानिंग बना रहे होते हैं कि कैसे वो दूसरी जनजाति के पास जाएंगे और पता लगाएंगे कि वो लोग आगे क्या प्लानिंग करने वाले हैं। तभी यू कहता है कि तुम सभी लोग यहीं पर बात करो, मैं देख करके आ रहा हूँ। जब जंगल का ध्यान दे रहा होता है तभी यहाँ पर वो एक आदमी को भागते हुए देखता है। वो उसका पीछा करते हुए एक सरदार के पास जाता है कि वो एक फ्लाइंग बीस्ट क्लैन के सरदार है। वो आदमी बताने लगता है कि मैंने एक ब्यूटीफुल वुमेन को देखा। इस पर सरदार कहने लगता है, जाओ उस वुमेन को लेकर के आओ, मैं उसे अपने हाथों से गले लगाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर यू कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही मैजिक करने वाला था लेकिन उससे पहले ही वो सरदार यू पे मैजिक कर देते हैं जिससे यू अपना संतुलन खो बैठता है। उधर हमें दिखाया जाता है लोगों की आंखें खुलती है। मोमो कहने लगती है, यू अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अब वो सभी लोग यू को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तभी फ्लाइंग बीस्ट सरदार यहाँ आ जाते हैं और यू उनके सामने सरदार मोमो से कहने लगते हैं, तुम तो सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम मेरी वाइफ बन जाओ, तुम जो चाहोगी वो होगा। जैसे ही मोमो नहीं करती है तो सरदार मैजिक करके यू को बुला लेता है। यू एक एक करके सभी पे मैजिक फाइट कर रहे होते हैं। तभी सरदार मोमो को लेकर के गायब हो जाता है। दिखाया जाता है कि वो मोमो को लेकर के एक जगह पर आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती कर लेकिन मोमो जादुई चाकू का यूज़ करके उस पर हमला कर देती है जिससे सरदार घायल हो जाता है। अचानक ही उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ से भाग जाता है जहाँ मोमो सिस्टम के पास आ जाती है। सिस्टम उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें एक जादुई पावर देने वाला हूँ जिसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन इस पावर का सिर्फ तुम 4 ही बार यूज करोगी। का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो के चारों हस्बैंड मोमो को उठाने लगते हैं। पता चलता है कि उसे एक पॉइजन दिया गया है। उधर सरदार को दिखाया जाता है जो लीडर को जाकर के सही बात बताते हैं। लीडर सरदार से कहने लगते हैं कि उस लड़के को मेरे पास लेकर के आओ। वो जैसे ही यू को लेकर के आते हैं तो वो यू पे मैजिक करने लगता है जिससे यू का रियल आइडेंटिटी सभी के सामने आ जाता है। बाद जब यू की आंखें खुलती है तो वो कहने लगता है, तुम कौन हो और तुमने मुझे इस तरीके से बांधा क्यों है, तुम क्या चाहते हो। अब वो आदमी यू पे मैजिक करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करूंगा और तुम सिर्फ मेरी ही बातें मानोगे और किसी की भी नहीं। और ये बोलने के बाद वो जोर जोर से हंस रहा होता है। दिखाया जाता है कि मोमो ये सारी चीजें ड्रीम में देख रही होती है। कहती है, हमें जल्दी से यू के पास जाना होगा। मोमो कहती है, यू के पास जाने से पहले हमें काई के पास जाना होगा ताकि हमें थोड़ा और जादुई शक्तियाँ मिले। इसलिए वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं। वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो छुप करके काई से मिलने के लिए आ जाती है। कहने लगती है कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, इसलिए मुझे हमेशा तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र होती है। अचानक ही काई के दिल में दर्द होने लगता है। मोमो से रेड रोज देती है। रेड रोज देखने के बाद अचानक ही काई के सर में दर्द होने लगता है। कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी वो वुमेन यहाँ आ जाती है। कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन तभी मोमो काई को लेकर के वहाँ से भाग जाती है। वुमेन कहती है, इसकी हिम्मत कैसी हुई काई को चोरी करने की। वो इसके पीछे पीछे जाने लगती है। लोग एक चट्टान के पास आ जाते हैं। वुमेन कहने लगती है कि तुम अब मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकती। लेकिन तभी ली यहाँ आ जाता है और एक एक करके सब पे हमला करने लगता है। वो जब हमला कर रहे होते हैं अचानक ही काई को सब कुछ याद आता है और वो मोमो को लेकर के चट्टान के नीचे गिर जाता है। मोमो की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि काई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिस्टम उसे बताने लगता है कि तुम्हें काई की जल्दी मदद करनी होगी। मोमो उस पर मैजिक करने लगती है। अचानक ही वो भी काफ़ी वीक हो जाती है और फिर वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो की आंखें खुलती है। काई उसके पास होता है। मोमो कहती है, तुम्हें सब कुछ याद है ना। काई कहता है, हाँ मुझे याद है, देखो मैं एकदम ठीक हूँ। अचानक ही काई मोमो के करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ काई मोमो को लेकर के अपने कबीले पे आ जाता है ताकि वो सच्चाई के बारे में जान सके। यहाँ पर देखती है कि उसके चारों हस्बैंड को उस वुमेन ने अपने वश में कर लिया था। वो वुमेन कहती है कि मैं जल्द ही लीडर बनने वाली हूँ, उसके बाद देखना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। काई कहने लगता है कि उसे जाने दो। वुमेन कहती है, काई तुम मेरे पास आ जाओ नहीं तो मैं सभी लोगों को मार दूंगी। ये बोलकर कि वो सभी पे मैजिक करती है जिस वजह से कुछ डीमंस यहाँ पर आ जाते हैं और एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। मोमो सोचने लगती है कि मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, सबसे पहले मुझे इसी वुमेन को मारना होगा। ये बोलकर कि वो उस पर हमला करने लगती है लेकिन वो वुमेन फिर से एक डीमन पे हमला करती है जिससे
वो मोमो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी काई उनके सामने आ जाता है और काफी घायल हो जाता है। काई कहने लगता है, मोमो मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो वहीं एक वुमेन कहने लगती है, मिस के सामने तुम लोग बहुत वीक हो, मिस तुम पे जल्दी मैजिक करेगी और तुम सभी लोग मारे जाओगे। मोमो काई को ठीक करने के लिए उस पर मैजिक करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि काई ड्रैगन कबीले का वंशज है। काई कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें टेंपल की पुजारन बनाऊंगा। डीमंस को दिखाया जाता है जो उन वुमेन पे हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो वुमेन आ जाती है और एक एक करके उन सारे डीमंस को मारने लगती है। और तभी हमें इस वुमेन का नाम याओ बताया जाता है, जिसे अब लीडर बना दिया गया था। वो कहने लगती है, मोमो तुम हार गई हो। तभी अचानक बादल गरजने लगता है और मौसम काला पड़ जाता है। दिखाया जाता है जहाँ अचानक ही लीडर याओ पे हमला कर देता है और उसे मार डालता है। कहने लगता है, इस टाइम का मैं कब से इंतजार कर रहा था, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया ही लीडर से कि तुमने ही पहले 20 जनजाति बनाई है, अब तुम उन्हें ऐसे नहीं मार सकते। दिखाया जाता है तभी लीडर मोमो के हस्बैंड पे मैजिक करता है और मोमो को मारने का आदेश देता है, लेकिन तभी मोमो अपने मैजिक का यूज करके उन सभी को दूर गिराती है। करी होती तभी सिस्टम उसके सामने आकर के बताता है कि अगर तुमने अपनी साई पावर का यूज किया तो तुम कल तक के लिए सो जाओगी। काई कहता है, मोमो जल्दी से ये सब करना बंद करो, तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो रही है, तुम्हारी जान चली जाएगी इसमें। फिर भी मोमो उन सभी पे मैजिक करने लगती है ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कौन है। लीडर कहते हैं, आखिरकार तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म हो गई, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। जैसे ही वो मोमो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, तभी यहाँ पर लीडर को मार डालता है। मोमो के मैजिक करने की वजह से सभी को अपनी अपनी याददाश्त मिल चुकी थी। मोमो उन सभी को देखकर कहती है, तुम सभी लोग ठीक तो हो ना। तभी सिस्टम मोमो को बताता है कि तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। मोमो ने अपने साई पावर को खो दिया था। अचानक ही वो बेहोश हो जाती है, ये कहते हुए कि मेरे आने का इंतजार करना जाता है। जहाँ वो लोग मोमो को घर लेकर के आ जाते हैं और मोमो काफी टाइम से बेहोश थी, उसे होश ही नहीं आ रहा था। हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जहाँ मोमो की आंखें खुलती है। मोमो कहने लगती है, मैं कहाँ हूँ और कितने टाइम से सो रही। मोमो को बताता है कि तुम पूरे के पूरे 1 सालों से सो रही, अब टाइम आ गया है तुम्हें रिबर्थ देने का। तो बताओ, क्या तुम इसी एरा में रहोगी या फिर मॉडर्न एरा में जाओगी। मोमो कहती है, मैं विल्ड एरा में रुक करके अपने 5 हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। और तभी मोमो की आंखें खुलती है। मोमो अपने हस्बैंड को देख करके कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। और बस इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।